हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड को। ठीक है, यूनिट सेकंड मैंने पिछले लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक आई बटन में दे दे रहा हूँ, जहाँ में सारा आपको मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का लेक्चर्स मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? ठीक है, तो इसके वर्ड से ही क्लियर है। देखो, गैमेटो यानी कि गैमीट्स और जेनेसिस यानी कि जनरेशन। तो यानी कि जो गैमीट्स होते हैं उनके जनरेशन के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स क्या क्या होते हैं? स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं उनसे मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस मियोसिस, माइटोसिस और मैचुरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अगर मेल्स के अंदर हम बात करें तो वो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में, और ओवरीज के अंदर oogenesis होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो टाइप्स क्या क्या है? दो ही टाइप्स होते हैं आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, तो इन दोनों के ही डेवलपमेंट के लिए जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं उन्हें तीन फेजेस के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, पहला फेज होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज नेक्स्ट होता है ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज होता है मैचुरेशन। इन फेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, स्पर्म का। ये कब स्टार्ट होता है स्पर्म का फॉर्मेशन? तो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है स्पर्म का फॉर्मेशन और कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी से, और कब तक चलता है? पूरी लाइफ टाइम चलता है। ड्यूरेशन कितना है एक स्पर्म के बनने में? स्पर्मेटोजेनेसिस में लगभग 64 से 74 डेज लगते हैं। एवरेज आप 70 मान सकते हो, 70 दिन लगते हैं एक स्पर्म को मैच्योर होने में। बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, इसलिए कंटिन्यूअसली स्पर्म का मैच्योरेशन होता रहता है। फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये फेजेस अभी हमने पढ़े, तीन फेजेस होते हैं, तो उनको डिटेल में समझते हैं। पहला फेज होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज यानी कि इसके अंदर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं, 2n यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन फेज आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि मेल्स के अंदर स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद से। ठीक है, तो अब क्या होगा? प्रीमोर्डियल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर माइटोसिस होता है, यानी कि डिवीजन होता है। तो अब इसके बाद जो डॉटर सेल्स बनती है, वो दो डॉटर सेल्स बनेंगी जो 2n नंबर की, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर उसके बाद दोबारा से एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद आपका फिर से 2n नंबर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स की अब यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बन गई, और इन जो सेल्स हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये 2n नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2n है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हुई कि एक प्रीमोर्डियल सेल्स जो होती है, एक प्रीमोर्डियल सेल आपके 4 स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। ठीक है, यह स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट फिर फेज होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है? अभी ये 4 डॉटर सेल्स बनी थी जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या बोल रहे थे। अब ये जो एक अभी यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया गया है, ऐसा ही इन तीनों के साथ भी होगा सेम प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये ग्रोथ फेज के अंदर आएगा तो ये इसके अंदर ग्रोथ होगी, इसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। फिर उसके बाद आती है लास्ट फेज, मैचुरेशन फेज। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि 2n नंबर का ही है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस होगा, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे जो कि
n नंबर के होंगे, यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स बचे रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, जिसके अंदर फिर से 23 क्रोमोसोम्स के दो डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर अब जितने भी आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनसे 2-2 स्पर्मेटिड बनेंगे, तो यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलो चाहे स्पर्मेटोगोनिया बोलो, बात एक ही है, अगर ये देखना चाह रहे हो कितना बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब स्पर्मेटिड है, अब स्पर्मेटिड एक दूसरे प्रोसेस के अंदर जाता है जिसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और इस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से जो प्रीमोर्डियल सेल्स होती हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जितने भी स्पर्मेटिड होंगे उनसे एक एक स्पर्म्स बन जाएंगे, तो यानी कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनते हैं। और अगर हम यही प्रीमोर्डियल सेल से देखें तो प्रीमोर्डियल सेल से हमारे पास 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आए थे और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 4 स्पर्म बन रहे थे, तो यानी कि टोटल 16 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे एक प्रीमोर्डियल सेल से, ठीक है। नेक्स्ट है oogenesis। oogenesis क्या है? oogenesis is the process of formation and maturation of female gametes ovum in the ovaries, ठीक है। यानी कि जो ओवम के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है उसे हम oogenesis बोलते हैं। अब ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में, यानी कि जब बर्थ भी नहीं हुई होती है, अराउंड 3 मंथ का जब फीटस होता है, 3rd मंथ में स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ oogenesis। और कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तभी oogenesis कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो हम, जैसा अभी हमने पढ़ा था, स्पर्म के अंदर लगभग 70 दिन के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जा रहा था। यहाँ पे ये ड्यूरेशन 12 से 50 साल तक का भी हो सकता है, यानी कि जिस एज में जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी तभी ये oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसे हम डिटेल में भी समझते हैं हम फेजेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फेजेस थे 3 फेज, वैसे ही यहाँ पे भी 3 फेजेस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज दोनों के अंदर ही सेम रहता है। प्रीमोर्डियल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनी जो कि 2n क्रोमोसोम्स की होती है, फिर उनसे 2-2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब वहां पे हम स्पर्मेटोगोनियम बोल रहे थे, यहाँ पे इन जो डॉटर सेल्स है उन्हें oogonia बोला जाता है, यानी कि एक प्रीमोर्डियल सेल से हमारे पास 4 oogonia आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर होगा ग्रोथ फेज। अब ये जो oogonia है, यहाँ पे एक मैंने दिखाया जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा था, तो एक oogonia से ग्रोथ फेज के अंदर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसका फॉर्मेशन तो हो जाता है, बट ये अरेस्टेड फेज के अंदर रहता है, प्यूबर्टी पे ही ये रिलीज होता है, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद। और नेक्स्ट फिर आती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज कब से स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब से पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं तब से आपका ये मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यू अंटिल मेनोपॉज, यानी कि जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक ये फेज कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट होगा जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। अब ये सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होता है? ओव्यूलेशन पे रिलीज होता है, ठीक है, ये ओव्यूलेशन पे रिलीज होता है, ठीक है। हम जनरली तो बोल देते हैं कि ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन पे, बट ओव्यूलेशन पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। अब मियोसिस सेकेंड ये तभी कंप्लीट होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये मैच्योर एग का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो, ठीक है। और ये आप जानते ही होंगे फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवम ये कितनी देर तक वाइबल रहता है? 24 घंटे तक ही वाइबल रहता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो यानी कि विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ही ये oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपका जैसे प्राइमरी oocyte बना था तो वहां पे दोनों सेम डॉटर सेल्स बन रही थी, बट यहाँ पे क्या होता है, पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है।
प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा एक, और एक पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सेकेंड मियोसिस होगा तो ये जो पोलर बॉडी है ये भी दो पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाएगी, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम बन जाएगा एक तो, और एक और पोलर बॉडी बन जाएगी, यानी कि 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये पोलर बॉडीज क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है इजिली, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हुआ कि एक ओगोनिया से सिर्फ और सिर्फ एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, और अगर एक प्रीमोर्डियल सेल्स की बात करें तो एक प्रीमोर्डियल सेल से 4 ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। तो oogenesis यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो oogenesis की लोकेशन क्या होती है, oogenesis होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट स्टार्ट कब होता है, तो oogenesis आपका स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में ही, फीटल लाइफ यानी कि बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है ये। यहाँ पे लिखता हूँ फीटल लाइफ बिफोर बर्थ, बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गैमीट्स का क्या फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बनता है ओवम, ठीक है, और एक ही ओवम बनता है, एक oogonia से एक ओवम बनता है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट होता है, तो ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। गैमीट्स कितने फॉर्म होते हैं, 4 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो oogenesis क्या होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक यानी कि हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, एक ओवम मैच्योर होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंप्लीशन कब होता है, तो oogenesis का कंप्लीशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा पेन नहीं चल रही है, थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे जिससे कि मुझे अगर इनकम होगी तो मैं पेन बाय करूंगा, उससे आपको फिर क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीशन कब होता है, तो इसका कंप्लीशन टेस्टिस के अंदर ही हो जाता है, हर 70 दिन के अंदर। पोलर बॉडीज oogenesis में प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए।